हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस करा रहे हैं और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में अब तक हम कई सारी क्लासेस देख चुके हैं। तो आज है हमारी क्लास नंबर 8। आज है क्लास नंबर 8। जिन भाइयों ने इससे पहले की 7 क्लासेस नहीं देखे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाइए और कंप्लीट चैप्टर को देखना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज जो है हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि डिस्काउंट में पूछे ही पूछे जाते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं दोस्त, क्वेश्चन आपको कहता है कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 25% की छूट पर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% की छूट पर बेचता है तथा फिर भी 20% का लाभ कमाता है। तो कह रहा है उस वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात आपको बताना है। तो कैसे किया जाएगा क्वेश्चन? जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्त, इसे करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। जो आपको अच्छा लगे वो उस तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आपको पहला तरीका बताते हैं कि कैसे जो है इस क्वेश्चन को डील किया जाएगा। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे होंगे तो वही हमारा जो सिंपल तरीका था हम उसी से ही करेंगे पहले। तो आपके को दे रखा है कि 25% की छूट दी जाती है। क्या दिया जा रहा है दोस्त? 25% की आपको छूट दी जा रही है। 25% की आपको छूट दी जाती है, यानी डिस्काउंट दिया जाता है। 25% को आप क्या लिख सकते हो? 1/4 लिख सकते हो। किसी भाई कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कहता है कि तथा फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है। यानी क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा है 20% का। 20% वो प्रॉफिट कमा रहा है, प्लस लगा दोगे, यानी 20% को आप क्या लिख सकते हो? 1/5 लिख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आराम समझ आया। चलिए, कहता है हमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। तो कुछ नहीं करना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या है, जल्दी से क्या लिख लोगे? आप जो है एक लाइन लिख दोगे। कौन सी? सीपी यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, और एमपी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे इन तीनों को आप जो है लिख लोगे। ठीक है, इन तीनों को आप जो है यहाँ पे लिख लोगे। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, और एमपी मतलब मार्केट प्राइस। कोई दिक्कत नहीं। हिंदी वाले भाई सुन ले, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, आपको भी इंग्लिश में ही लिखना है। चलिए, तो दोस्त कहता है कि 25% का डिस्काउंट देता है, 25% की छूट देता है। तो भैया छूट आपको पता है किस पे दी जाती है? छूट हमेशा दी जाती है दोस्त अंकित मूल्य पे, यानी मार्केट प्राइस पे छूट दी जाती है। और जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है? ऊपर वाला डिस्काउंट होता है। इसको मैं साफ करके दोबारा से लिख देता हूं। तो ये नीचे वाला होगा दोस्त, ये क्या होगा? ये आपका अंकित मूल्य होगा, और ऊपर वाला क्या होगा दोस्त? डिस्काउंट होगा। यानी एमपी दोस्त आपका कितना है? एमपी जो है आपका 4 है, यानी 4 जो है आपने यहाँ पे इस 4 को लिख लोगे कि एमपी जो है आपका 4 है। ऊपर वाला आपको घटाना होता है, घटा दोगे तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा दोस्त? 3 बच जाएगा। और 3 क्या होता है सर? सेलिंग प्राइस आता है। छूट हमेशा किस पे दी जाएगी सर? अंकित मूल्य पे दी जाएगी। और जो घटाने के बाद छूट को आता है वो क्या आता है? वो सेलिंग प्राइस आता है। ये लिख लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कहता है उसे बेचने के बाद 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/5 जो है आप इसे रेशो में लिख लोगे। 20% को लाभ कमा रहा है। लाभ किस पे कमाएगा सर? कॉस्ट प्राइस पे कमाएगा। और ये ऊपर वाला क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यानी 5 रुपए की चीज पे उसने 1 रुपए का लाभ कमा लिया। भैया 5 रुपए की चीज पे उसने 1 रुपए का लाभ कमा लिया, यानी कॉस्ट प्राइस आपका दोस्त कितना है? 5 है, और उस पे 1 रुपए का लाभ कमा रहा है। आपको कुछ नहीं सोचना, आपको इन दोनों को जोड़ देना है। डिस्काउंट में, लॉस में, सब में घटेगा। ठीक है, रेशो जो है घटेगा, बस जुड़ेगा किसमें सर? प्रॉफिट वाला होगा, जुड़ जाएगा। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा दोस्त? 6 हो जाएगा। 6 हो गया, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब आपने देखा सेलिंग प्राइस ऊपर 3 है, नीचे 6 है। सेलिंग प्राइस ऊपर 3 है, नीचे 6। आपको क्या करना है दोस्त? आपको इन दोनों को इक्वल कर लेना है। आप जो है इनको इक्वल करोगे। इक्वल कैसे होंगे सर? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, या तो इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो 3 दूनी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, और इसको भी आप 2 से गुणा करोगे। यानी जिस लाइन में आप गुणा कर रहे हो उस लाइन में आगे दूसरे नंबर को भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सॉल्व किया आपने, 4 दूनी 8 आ गया, और ये 6 का 6 आपका रहेगा, और ये 5 का 5 रहेगा आपका। ठीक है, आपसे क्या कहता है दोस्त? आपसे कह रहा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का
अनुपात बताना है आपको, यानी सीपी का और एमपी का आपको रेशो बताना है। सीपी और एमपी का रेशो आपको बताना है। सीपी है कितना सर? सीपी हमारा 5 है। वहीं एमपी की बात करें, एमपी कितना है सर? 8 है। तो 5:8 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है आपका एकदम करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। ये भी इजी है, और दूसरा तरीका बताऊंगा ये वो उससे भी इजी होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप हर एक क्वेश्चन कर पाओगे। ये तरीका इसलिए बताया गया है कि कभी आपको अंकित मूल्य की वैल्यू देके आपसे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछ ले, सेलिंग प्राइस की वैल्यू पूछ ले, तो उस वाले तरीके से आप नहीं कर पाओगे, इस वाले तरीके से वो चीजें हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने आपको ये भी सिखा दिया और आगे दूसरा तरीका भी सिखा दूंगा, जिससे दोनों तरीके आपको आते होंगे, तो आप जो है हर एक क्वेश्चन डील कर पाएंगे इसमें। चलिए मूव करते हैं अब आपके इसके सेकंड मेथड पे। तो सेकंड मेथड की बात करें दोस्त, सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड, उसमें कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को? तो क्वेश्चन को करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है दोस्त, एक तरफ लिख लेना है सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एक तरफ क्या लिख लोगे आप? सीपी लिख लोगे, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और एक तरफ क्या लिख लोगे? अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस। आपने लिख लेना है, सिर्फ दो ही लिखने हैं, ठीक है। सीपी में आप क्या करोगे कि 100% में से आप क्या करोगे? डिस्काउंट परसेंट को घटा दोगे। सीपी में क्या करोगे? 100% में से डिस्काउंट परसेंट को घटा दोगे। वहीं एमपी की बात करें, एमपी में क्या करना है दोस्त? आपने 100% में आप क्या करोगे? प्रॉफिट परसेंट को जोड़ दोगे। सर क्या मतलब है इसका, कैसे समझ में आया हमें कि हमें ये करना है? तो आपको ये बात जो है दिमाग में बसा लेनी है। जब भी उस टाइप के क्वेश्चन आ रहे होंगे, आपसे सीपी और एमपी का रेशो पूछा होगा, क्या करोगे? 100 में से डिस्काउंट परसेंट घटा दोगे, यहां पे 100 में से जो है आप प्रॉफिट जोड़ दोगे। तो कैसे करना है क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। आपके पास डिस्काउंट परसेंट है कितनी? सर 25% की हमें डिस्काउंट परसेंट दे रखी है। तो भैया आपने क्या किया? 100 में से आपने 25% को घटा दिया, यानी 100% में से आपने 25% को घटा दिया। 100% माइनस 25%। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आपने यहाँ पे एमपी के लिए, एमपी के लिए क्या कहता है कि प्रॉफिट परसेंट को जोड़ दो। तो प्रॉफिट है कितना आपका? 25 है। प्रॉफिट 25 है आपका, सॉरी प्रॉफिट जो है आपका 20 है। प्रॉफिट 20 है तो प्रॉफिट जो है आप जोड़ दोगे, 100% में आपने 20% जोड़ दिया। ये सब आपको डायरेक्ट लिखना है। डायरेक्ट मतलब लिखना है मतलब कि 100 में जो है आप 20 जोड़ के इस तरीके से नहीं लिखोगे, सीधा यहाँ लिखोगे 120, ठीक है, सीधा 120 लिखोगे, क्वेश्चन जल्दी होगा। तो 100 में से 25 घटाओगे 75 आ जाएगा दोस्त, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 में आपने जोड़ दिया तो कितना आ गया? 120 आ गया, ठीक है। काट दो, 15 पंजे 75 हो गया और 15 अट्ठे 120 हो गया। क्या रेशो आ गया सर? 5:8 जो है हमारा रेशो आ गया, यानी आंसर आ गया। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां भी क्या आंसर आया सर? यहां भी हमारा 5:8 आंसर आया, और यहां भी क्या आया? 5:8 आंसर। लेकिन आपको पता है ये जो फॉर्मूला है ये लिमिटेड है, ठीक है। आपको जो ये तरीका है लिमिटेड है कि सिर्फ सीपी और एमपी के उसमें ही यूज कर सकते हैं। जब आपसे रेशो पूछा हो या वैल्यू पूछी हो सीपी और एमपी की, तब ही यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं यूज होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप इस तरीके से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। दोनों समझ आ गए, नहीं समझ आए तो क्या करना है? अगला क्वेश्चन देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 37.2% की छूट पर बेचता है। चलिए बेच दिया। कह रहा है फिर भी 25% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात आपको बताना है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है। क्या करना है सर? हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं पहले। फर्स्ट मेथड हमारा क्या कहता है? फर्स्ट मेथड, चलिए फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि फर्स्ट मेथड में हमें क्या करना है सर? हमें जो है 37.5% का हमें छूट दे रखी है। कितनी? ये 37.5% की छूट दे रखी है, ठीक है। चलिए तो 37.5% को आप क्या लिख सकते हो दोस्त? 3/8 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कह रहा है 25% का लाभ कमाता है। लाभ कमा रहा है कितना? 25% का। 25% का भाई साहब लाभ कमा रहे हैं। भैया लाभ कमा रहे हैं, आप याद करने के लिए प्लस लिख लोगे यहाँ पे, और 25 को आप क्या लिख सकते हो? 25% को 1/4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर क्या होता है सर इस वाले क्वेश्चन में? हम क्या करते हैं इस वाले क्वेश्चन में? हम जस्ट सिंपली क्या कर लेते हैं, एक तरफ सीपी लिखते हैं, एक तरफ एसपी लिख लेते हैं, और एक तरफ एमपी लिख लेते हैं। सीपी एसपी एमपी आपको बता दिए क्या क्या होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन में आपने देखा कि 8 रुपए की चीज थी, उस पर 3 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। ये 37.5% था क्या सर? 37.5% जो था छूट थी। छूट थी यानी डिस्काउंट था। यानी 8 रुपए की चीज थी और उस पर कितने रुपए की छूट दी गई? 3 रुपए की दी गई। तो 8 में से 3 घटा दिया आपने, सीधा सीधा जो है आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं, कह रहा है 25% का लाभ कमाता। भैया 25% का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब जुड़ना है। तो भैया क्यों जो वस्तु थी 4 रुपए की रही होगी, उसने 1 रुपए उस पर लाभ कमाया, तो कितने की हो गई? सिर्फ 5 रुपए की हो गई। क्वेश्चन खत्म हो गया। यहां से 8 आ गया दोस्त, यहां से आपका 5 आ गया और यहां से आपका 4 आ गया। हमसे कहता क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का आपको रेशो बताना है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। क्या करने का है दोस्त? कुछ नहीं करना। आपने देखा दोस्त यहाँ पे कि सीपी और एमपी का आपसे रेशो पूछा गया है। सीपी का रेशो कितना है सर? 4 आया है। वहीं एमपी के रेशो की बात करें वो 8 आया है। तो भैया काट दो कि 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 1:2 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। कोई दिक्कत आई इस मेथड में? इस मेथड में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तरीका तो यही, मैं आपको यही तरीके से जो है कई सारे डिस्काउंट के क्वेश्चन करा चुका हूं अब तक, कई टाइप के करा चुका हूं। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको तो पता ही कि ऐसे ऐसे जो है चीजें हो जाती है। चलिए, फर्स्ट मेथड क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं सेकंड मेथड पे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड की, जिस भाई को जो मेथड अच्छा लगे उससे कर लीजिए, लेकिन हर मेथड की एक अपनी अपनी लिमिट होती है, ठीक है? वो आपको बता चुका हूं और आगे हम देखने वाले हैं। चलिए, सेकंड मेथड में क्या होता था? सेकंड मेथड में हम क्या करते थे दोस्त? एक तरफ सीपी लिखते थे यानी कॉस्ट प्राइस, और एक तरफ क्या लिख लेते थे? एक तरफ हम मार्क प्राइस लिख लेते थे। इसमें क्या होता था सीपी में? सर सीपी में जो है आप 100% में से डिस्काउंट परसेंट घटा देते थे। 100% में से डिस्काउंट परसेंट को आपने घटा दिया। वहीं आप एमपी की बात करें तो एमपी में आप क्या करते थे? 100% में आप क्या करते थे? प्रॉफिट परसेंट को जोड़ देते थे। यही करते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो जब डिस्काउंट की बात करें, आपको क्या करना है? 100% में से डिस्काउंट परसेंट घटाना है। तो डिस्काउंट है कितना सर? 37.5 है। कितना है दोस्त? 37.5 है। तो क्या सर हम इस तरीके से लिखेंगे 100 माइनस 37.5%? इस तरीके से लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है? बिल्कुल नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ये दोस्त आपका पॉइंट में पहुंच गया। पॉइंट में पहुंच गया, फिर आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है। तो उस दिक्कत से बचने के लिए हमारे पास दूसरा भी तरीका है। तो क्या तरीका है दोस्त? जब भी इस तरीके से पॉइंट में आ जाएगा, मैंने कहा ना हर चीज की लिमिट होती है, हर एक मेथड की लिमिट होती है। तो यहाँ पे लिमिटेड हो गया ये चीज कि आप जो है यहाँ पे 100% में से जब आप 37.5% को घटाओगे तो आपका पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट में आ जाएगा तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है? उससे बचने के लिए आपको 100 से डिवाइड कर देना है। सर इसका मतलब क्या हुआ? 100% आपको दे रखा है, 100 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है? 100% आपको दे रखा है। आप खुद देखो इस चीज को कि 100% आपको दे रखा है। इस परसेंट के नीचे क्या लग जाएगा? इस परसेंट के नीचे 100 लग जाएगा। तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 1 आ गया तो 1 जो है आपने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको 37.5% दे रखा है। 37.5% को आप फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो सर? 3/8 लिख सकते हैं। 3/8 जो है आपने यहाँ पे लिख दिया, खत्म हो गया। ऐसे ही यहाँ पे एमपी की बात करें तो एमपी में आपने यहाँ पे 100 की जगह पे 1 लिख लिया। और प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो 25% आपको दे रखा है। प्रॉफिट परसेंट 25% दे रखा है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है सर? 1/4 होती है, और 1/4 आपने यहाँ पे लिख लिया। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व कर लेते हैं। 8 एकम 8 होगी। जब आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेने बैठना मत। क्या करना है? 8 की गुणा 1 से करनी है। 8 एकम 8, 8 आ गया। 8 में से ऊपर वाला 3 घटा दोगे, कितना आ जाएगा? 5/8 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे यहाँ पे करना है। 4 की गुणा 1 से करोगे, 4 एकम 4 हो गया। 4 में ऊपर वाला 1 जोड़ दिया आपने, 4 और 1 5 हो गया, और बटे में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, जब आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा सर? एलसीएम तो इनका 8 ही आएगा, ठीक है? एलसीएम इनका 8 ही आएगा। 8 एकम 8 हो गया, यानी 5 आ गया। यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया।
दो पंजे 10 हो जाएगा। 10 आ गया तो नीचे वाले 8 को आप भूल जाओगे, सिर्फ ऊपर वाले को याद रखोगे कितना है 5:10 है। तो 5:10 आप क्या लिख सकते हो सर, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्त 1:2 लिख सकते हैं। तो 1:2 यहां से लिख सकते हैं। तो यहां भी कितना आया दोस्त, यहां भी आपका 1:2 आया और यहां भी आपका 1:2 ही आया। तो दोनों तरीके से आप जो है इस टाइप से क्वेश्चन को कर सकते हो। यदि पॉइंट में देगा तो आप इस तरीके से जा सकते हो। ये तरीका भी आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो आपके जो है हर एक क्वेश्चन जो है लग जाएगा, हर एक क्वेश्चन जो है आप लगा पाएंगे। ठीक है, ये मेथड मैंने इसलिए सिखाया कि जो आप जो है जितनी जरूरत है उतना ही आप जाओगे तो ये इस मेथड से जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस को भी इंक्लूड करना पड़ता था। ठीक है, फालतू में इंक्लूड कर रहे हैं हम, तो इस मेथड से करना चाहो इससे कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट इससे कर सकते हो, इससे कर दोगे आराम से हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर भी 10% लाभ कमाना चाहता है, तो उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए। इस प्रकार का क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, दोनों मेथड से आपको मैं सॉल्व करके इस क्वेश्चन को दिखाने वाला हूं। चलिए करते हैं। तो बात करते हैं दोस्त अपने फर्स्ट मेथड की। फर्स्ट मेथड की बात करें तो वही सिंपल सा मेथड था अपना, जो हर जगह हर क्वेश्चन में काम आ रहा था डिस्काउंट में। कह रहा है कि 20% की छूट दी जाती है। भैया 20% की छूट देना है, 20% को मेरे दोस्त आप क्या लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि 10% लाभ कमाना चाहता है, 10% लाभ कमाना चाहता है, यानी 10% को आप क्या लिख सकते हो दोस्त, इसको लिख सकते हैं हम 1/10, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। यदि यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो सेम जैसे हम क्वेश्चन करते आए वैसे ही करेंगे। क्या करना है दोस्त, एक तरफ सीपी लिख लिया आपने, एक तरफ एसपी लिख लिया आपने, और एक तरफ आप क्या लिख लोगे एमपी यानी मार्क्ड प्राइस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं हम। ये क्या है सर, ये डिस्काउंट है हमारा, ये क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है। कह रहा है डिस्काउंट जो है 20% दिया जाता है, डिस्काउंट 20% दे रहा है, तो नीचे वाला क्या होगा सर, ये हमारा एमपी होता है, यानी मार्केट प्राइस होता है, ये डिस्काउंट होता है। तो एमपी आपका दोस्त कितना है, 5 है, आपने 5 यहाँ पे लिख लिया। डिस्काउंट की बात हो रही है, 5 में से आप क्या करोगे, 1 घटा के लिख दोगे 4 यहाँ पे, किसी भाई कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि 10% वो लाभ कमाना चाहता है, 10% लाभ कमाना चाहता है, बहुत चालू बन रहा है ये। तो भैया 10 तो आपका क्या हो गया सर, 10 तो हमारा सीपी हो गया, लाभ कमाना चाह रहा है तो पी आपका ऊपर वाला यानी प्रॉफिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। भैया लाभ कमाना चाह रहा है तो लाभ में जुड़ जाती है, तो सीपी तो आपका 10 है, लाभ में जुड़ जाता है तो 10 और 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे आप। तो भैया 500 आपका ऐसे आ गया। 5 आने से पहले आप एक चीज और देखना दोस्त, कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एसपी 4 भी दे रखा है और 11 भी दे रखा है। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, आप जो है इनको इक्वल कर लोगे। इक्वल कैसे होंगे सर, यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 11 चौक 44, 11 चौक 44, दोनों 44 हो गए। यहाँ 11 से मल्टीप्लाई किए तो इस वाली लाइन को भी 11 से करोगे, यहाँ 4 से किए तो इस वाली लाइन में ये जो है इनको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आपने देखा ही 10 चौक 40 बन गया, और ये 11 चौक 44 बन गया, और ये 11 पंजे 55 बन गया। ठीक है, कहता है हमसे कि क्रय मूल्य से जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना चाहिए। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य जो है कितना अधिक रखना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, आप देख रहे हो जो आपका क्रय मूल्य है वो 40 है और जो आपका अंकित मूल्य है वो 55 है, तो कितना ज्यादा रख रहा है ये सर, ये जो है 15 ज्यादा रख रहा है। ठीक है, किससे ज्यादा रखना चाहिए, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य जो है आपका नीचे आ जाएगा, यानी 15/40 आ गया, और गुणा में क्या करोगे, गुणा में लगा दोगे 100%। ठीक है, तो आप इसे काटोगे तो काट लेते हैं हम किसी और कलर से, इससे काट लेते हैं। चलिए तो 5 से काट दो, 5 या 15 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया। ये 100 को 8 से भाग करोगे 12.5 आ जाएगा, और 12.5 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है, 12 36, 37.5% जो है आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आई यहां तक। अब हम कराते हैं आपको सेकंड मेथड। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सेकंड मेथड की हम बात कर लेंगे। सेकंड मेथड क्या कहता है हमारा, सेकंड मेथड हमारा कहता है, क्या कहता है सेकंड मेथड, ये कहता है कि जब भी आपको कंपेयर करना हो सीपी और एमपी को,
तो आप क्या करोगे दोस्त, आपको जस्ट एक सिंपल सा चीज लिखनी है, एक सीपी लिख देना है यहाँ पे और एक यहाँ पे एमपी लिख देना है, यानी कॉस्ट प्राइस लिख दिया, यहाँ पे आपने मार्क प्राइस लिख दिया। ठीक है, इसमें क्या होता था सर, इसमें जो है 100% में से हम डिस्काउंट परसेंट को घटा देते थे। वहीं एमपी की बात करें तो एमपी में क्या होता था सर, 100% में से हम क्या करते थे, जोड़ लेते थे प्रॉफिट परसेंट को। ठीक है, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं, ये जो है सीधा सीधा एकदम तरीका है। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीधा सीधा ये मेथड लगा देना, हर एक क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें सीपी और एमपी की बात कर रखी होगी। कहीं किसी क्वेश्चन में यदि एसपी सेलिंग प्राइस की बात कर रही होगी, उससे ये क्वेश्चन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, लिमिट होती है हर चीज की। चलिए, तो आपने देखा डिस्काउंट आपको दे कितना रखा है सर, 20% का हमें डिस्काउंट दे रखा है, तो 100 में से 20 आपने घटा दिया, 80 आ गया। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। यहां पे 100% में आपने प्रॉफिट परसेंट को जोड़ना है, तो प्रॉफिट है आपका कितना सर, प्रॉफिट हमारा 10% है, 10% प्रॉफिट है, तो 100 में आपने 10 जोड़ दिया, कितना आ गया, 110। क्लियर है, क्या करने का है सर, 0 से 0 कैंसिल कर दो और देख लेना है कि कितना ज्यादा रखा है। ये कॉस्ट प्राइस है, ये अंकित मूल्य है, यानी अंकित मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा रखा हो सर, ये 8 रखा है और ये 11 रखा है। कितना ज्यादा रखा है सर, 3 ज्यादा रखा है। 3 ज्यादा रखा है, किस पे ज्यादा रखा है सर, 8 पे ज्यादा रखा है, यानी जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो नीचे आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा दोस्त, 37.5% आंसर आ जाएगा, 37.5% आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जाना चाहो इस तरीके से भी जा सकते हो, ये भी अच्छा मेथड है, और पीछे जो हम करा रहे हैं आपको वो भी अच्छा मेथड। दोनों मेथड याद कर लो, क्योंकि दोनों मेथड याद रहेंगे तो फायदा आपका ही है। ठीक है, कहीं भी कोई भी यूज करना हो आप कर सकते हैं। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 10% की छूट पर बेचता है, फिर भी 10% का लाभ कमाता है। बताओ वह व्यक्ति जो है अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा रखता होगा। सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, दोनों तरीके से आपको करना आता है तो कर दोगे, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, डिस्काउंट में कुछ नहीं है। तो 10% की छूट देता है, तो 10% आपने यहां लिखा। 10% को मेरे दोस्त आप क्या लिख सकते हो सर, 1/10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है 10% का लाभ कमाना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है तो भैया 10% का लाभ कमाना चाहता है, यानी प्रॉफिट चाहता है वो, तो भैया 10% को भी आप क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, 1/10 लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो डिस्काउंट जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना होता सर, हमें एक जल्दी से लिख लेना होता था। क्या लिखना होता था सर, एक तरफ कॉस्ट प्राइस, एक तरफ सेलिंग प्राइस और एक तरफ मार्क्ड प्राइस। ठीक है, ये चीज जो है बहुत काम आने वाली है। ये कब काम आएगी, जब आपको अंकित मूल्य दे देगा और आपसे सेलिंग प्राइस पूछ लेगा। जब आपको सेलिंग प्राइस दे देगा तो कहीं आपसे क्रय मूल्य पूछ लेगा, या कभी इनका डिस्काउंट दे देगा तो आपसे क्रय मूल्य पूछ लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बनते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो ये मेथड जो है वहां काम आता है। तो इस बात लिए इसके लिए जो है मैं आपको ये समझा रहा हूं। चलिए दोस्त, यहां पे क्या किया, यहां पे डिस्काउंट की बात हो रही है, मैं समझा चुका हूं आपको। 10 रुपए की चीज 1 रुपए में दे दी, यानी सॉरी 10 रुपए की चीज पे जो है 1 रुपए डिस्काउंट दे दिया इसने, तो 10 रुपए की चीज पे 1 रुपए डिस्काउंट दे दिया, 10 रुपए आपका अंकित मूल्य रहा होगा। 1 रुपए डिस्काउंट दे दिया, आपको क्या करना है, आपको आंख बंद करके जब भी डिस्काउंट की बात होगी इसको घटा देना है, 9 लिख देना है। 10 में से 1 जाएगा, 9 लिख दो। प्रॉफिट की बात हो रही है कि 10% लाभ कमाना चाहता है, लाभ में क्या करोगे, जोड़ दोगे। लाभ होता है किस पे सर, लाभ जो है कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो कॉस्ट प्राइस आपका 10 हो गया और लाभ जोड़ के क्या आता है, सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य जो है आपका आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, चलिए, आपने क्या करना देखा कि 9 जो है सेलिंग प्राइस है और 11 भी सेलिंग प्राइस है। आपने क्या करना है, आपने दोनों को इक्वल कर लेना है। चलिए इक्वल कर देते हैं इनको, तो भैया यहाँ 11 से गुणा कर दिया आपने दोस्त, यहाँ 9 से गुणा कर दिया, तो 1199 1199 दोनों बराबर। चलिए, यहां 11 से गुणा किया तो इस वाले भाई को भी 11 से गुणा करो, यहां 9 से गुणा किया तो इस वाले भाई को भी 9 से गुणा कर दो। यहां गुणा कर दिया आपने, क्वेश्चन खत्म हो गया। आपने देखा ये 90 बन गया और आपने देखा ये 1199 बन गया और आपने देखा ये 110 बन गया। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में कहता है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा रखना चाहिए, तो क्रय मूल्य है आपका कितना, 90।
अंकित मूल्य कितना है 110, कितना ज्यादा रख रहा है सर, यहाँ पे कितना ज्यादा रख दिया 20 ज्यादा रख दिया। ठीक है, तो वही आपसे पूछा गया कितना ज्यादा रखना चाहिए, तो सिंपल सी बात है भैया, ये 90 है, ये 110 है, कितना ज्यादा रख दिया सर 20 ज्यादा रख दिया। किस पे ज्यादा रखा है 20 सर, 20 जो है 90 पे ज्यादा रखा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होगा वो नीचे उठ के आ जाएगा, गुणा कर दोगे 100% से। जब आप इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका दोस्त 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9% जो है आपका आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेना, 22 सही 2/9% जो है आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं डिस्काउंट से, और बच्चों को वो समझ भी नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये तरीका आपको बता दिया कि इससे जो है डिस्काउंट का हर एक क्वेश्चन जो है आप लगा पाएंगे, और मैं लगा के भी दिखाऊंगा आपको आगे। चलिए, इसी क्वेश्चन को यदि हम दूसरे मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो वही सिंपल सा तरीका था दोस्त आपका सेकंड मेथड, हमारा सेकंड मेथड क्या मेथड था वो हमारा सर, यहां पे एक तरफ सीपी लिखते थे और एक तरफ हम क्या लिखते थे, एमपी लिख लेते थे। ठीक है, सीपी और एमपी हमने यहाँ पे लिख लिया, और क्या करते थे सर, और जो है हम 100% में से डिस्काउंट परसेंट को घटा देते थे। ठीक है, और क्या करते थे सर, और इधर की तरफ हम जो है एमपी में 100% में प्रॉफिट परसेंट को जोड़ लेते थे। प्रॉफिट परसेंट आपने जोड़ दिया, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्लियर है। उसके बाद आपने देखा कि डिस्काउंट दिया कितना है क्वेश्चन में, सर डिस्काउंट जो है 10% का दिया हुआ है, 10% का डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है सर, 100 में से हमने 10 घटा दिया, 90 आ गया हमारा। ठीक है, रेशो लगा दिया। यहां पे क्या करना है सर, यहाँ पे 100% में आपको प्रॉफिट जोड़ देना है। प्रॉफिट है कितना सर, 10% लाभ कमाता है, तो प्रॉफिट आपने जोड़ दिया, तो 100 में 10 जोड़ा कितना आ गया, 110 आ गया। तो वही चीज आपसे पूछिए कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य से, जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा रखना चाहिए, तो भैया अंकित मूल्य कितना ज्यादा हो रहा है सर, ये जो है 20 ज्यादा हो रहा है। किस पे ज्यादा जो हो रहा है ये सर, 90 पे ज्यादा हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होगा नीचे आ जाएगा, और गुणा में 100%। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो सेम वही आंसर आएगा, 22 सही 2/9, 22 सही 2/9% जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे भी वही आंसर आएगा, और ये सब करने के बाद भी वही आंसर आएगा। ये सब तब करना है जब आपको वैल्यू दे रखी हो किसी या किसी चीज की वैल्यू आपको निकालनी हो, तब जो है आपको ये करना है, अदरवाइज आपको इसी मेथड को फॉलो करना है और आराम से इस क्वेश्चन को कर लेना है। क्लियर है। चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमसे, कह रहे किसी वस्तु का अंकित मूल्य एक व्यक्ति क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखे कि 33 सही 1/3% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, और दोनों तरीके आपको सिखा दिए हैं, तो सिखा दिए हैं तो आप कर लोगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सेकंड मेथड से सॉल्व करके दिखा देता हूं, सेकंड मेथड से सॉल्व कर देता हूं, बाकी फर्स्ट मेथड से आप खुद करके ना कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, सीपी में क्या होता है सर, सीपी में 100% में आप क्या करते हो, डिस्काउंट परसेंट घटा देते हो। ये मैं आपको बार बार लिख के इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, एमपी में क्या होता है सर, एमपी में 100% में हम प्रॉफिट परसेंट जो है जोड़ देते हैं। यदि कभी आपको यहाँ पे लॉस परसेंट दे रखा होगा, यानी इतने का लॉस होता है, तो आप घटा दोगे यहाँ पे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, इन फ्यूचर अभी तक पूछा नहीं गया, यदि पूछा जाए कभी तो कर सकते हो आप ऐसा। चलिए, तो देखा आपने कि आपको डिस्काउंट कितना दे रखा है सर, डिस्काउंट जो है हमें 33 सही 1/3 दे रखा है, यानी आपको 100 में से क्या घटाना है, 33 सही 1/3 घटाना है। सर इसे घटाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में एक तरीका समझाया था, जब भी ऐसे फ्रैक्शन में आ जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, आपको क्या करना है, 100% को आप क्या लिख सकते हो सर, 100% को परसेंट का हम नीचे 100 लगाएंगे, तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा, तो एक आपने 100% की जगह पे लिख दिया। क्या है, हमें डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट हमें 33 सही 1/3% दे रखा है, 33 सही 1/3% आपको डिस्काउंट दे रखा है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी है सर, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। तो यहाँ पे कितना लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे 1/3। ठीक है, अनुपात का निशान, क्वेश्चन खत्म हो गया। और जैसा कि आप देख रहे हो 100% को हमें क्या लिखना है सर, 100% को हमें 1 लिखना है, और प्रॉफिट परसेंट हमें कितना दे रखा है सर, 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो 20% को आप क्या लिख सकते हो सर, 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या करने का है, 3 एकम 3, 3 में से 1 घटा दोगे 2/3 आ जाएगा।
5 एकम 5, 5 में एक जोड़ा आपने 6 आ जाएगा, 6/5। सबको एलसीएम लेना आता है, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 15 एलसीएम आ गया, 3 पंजे 15, यानी 3 का पहाड़ा पड़ोगी 15 आ जाए, 5 बार में आता है, जो जितनी बार में आता है उसके ऊपर से गुणा कर दोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पे 5 या 15 हो गया, यानी 3 छिंग 18 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका 10, सॉरी आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कितना ज्यादा रखेगा, तो आपका जो आ गया अनुपात कितना आ गया, सीपी और एमपी का 10:18 आ गया। ठीक है, चलिए जब आपने देखा कि कॉस्ट प्राइस आपका 10 था और विक्रय मूल्य मार्क प्राइस आपका कितना है 18 है, तो कितना ज्यादा रखा है सर, 8 ज्यादा रखा है। किस पे ज्यादा रखा है सर, 10 पे ज्यादा रखा है। गुणा में क्या लगाओगे, गुणा में 100% लगा दोगे, 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, 10 अट्ठे कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो 80% जो है आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब हमें क्यों करना पड़ा, ये सब हमें इसलिए करना पड़ा कि जो आपकी डिस्काउंट थी वो किसमें दे रखी थी, मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई थी, 33 सही 1/3% दे रखी थी। तो उस पॉइंट से बचने के लिए हमने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया और टाइम बच गया हमारा। ठीक है, और क्वेश्चन भी इजी से सॉल्व हो गया, तो 80% जो है आपका सही आंसर। तो हमेशा याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा अब आपको करके आना है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको करा चुका हूं, यदि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो। अदरवाइज आप कहीं और घूम रहे हैं, कहीं और झूम रहे हैं, तो आपकी मर्जी है, आपको कैसे करना है आप खुद मैनेज कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। कह रहे एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 30% लाभ कमाता है, तो ज्ञात करें अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप कर लोगे तो ये क्वेश्चन दोस्त हो जाएगा आपका होमवर्क। ठीक है, होमवर्क हो गया ये क्वेश्चन, और जो भी इसका आंसर आएगा आपको कमेंट करना है, कमेंट बिलो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको खुद करना है, और जो भी आंसर आए इसका तो आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना क्या है। उसी तरीके से सर सीपी और एमपी लेके हम सॉल्व कर लेंगे। सीपी में क्या होता है सर, डिस्काउंट को हटा देते हैं, यानी ये वाला जो हमने तरीका यूज करा है इस वाले तरीके से आप करोगे, आराम से जो है आपका जो भी आंसर आएगा आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है तथा 30% लाभ कमाता है। उसका लाभ यदि 90 रुपए रहा हो, लाभ जो है उसका 90 रुपए रहा हो, तो छूट की राशि आपको बतानी है, छूट की राशि आपको बतानी है। इस टाइप से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है क्वेश्चन में कुछ दोस्त, क्योंकि आपको तरीका पता है, आपको 2 मेथड सिखा रखे हैं। तो ये जो होगा क्वेश्चन पहले मेथड से होगा, सेकंड मेथड से नहीं होगा। सेकंड मेथड से वही क्वेश्चन सॉल्व होंगे जिसमें आपसे सीपी और एमपी की बात कह रखी होगी या उससे रिलेटेड कोई बात कह रखी होगी, सिर्फ वही क्वेश्चन जो है आपके सेकंड मेथड से सॉल्व होंगे। बाकी सारे जो क्वेश्चन बचेंगे वो आपके फर्स्ट मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप इस क्वेश्चन को भी लगा पाएंगे। चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं हम। क्या करना है सर, हमें दे रखा है कि 25% की छूट देता है। डिस्काउंट कितना दे रहा है दोस्त, डिस्काउंट दे रहा है ये 25% का। 25% को आप क्या लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिस्काउंट की बात हो रही है तो यहाँ पे माइनस लगा लेना, याद रखने के। आगे कहता है कि 30% लाभ कमाना चाहता है, 30% लाभ कमाना चाहता है, 30% को आप क्या लिख सकते हो दोस्त, 30% को आप 3/10 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लाभ कमाना चाह रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट के लिए आपने प्लस लगा लिया, याद के लिए। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि 30% को हमने 3/10 क्यों लिखा है, 1000 बार बता चुका हूं। 30 आपका ऐसे रहेगा, परसेंट आपका नीचे आ जाएगा, यानी 100 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया दोस्तों, 3/10 जो है आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्त यहां तक कर लिया आपने। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते थे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके सीपी एमपी इस टाइप के या डिस्काउंट का जो भी क्वेश्चन होगा, आपको क्या करना है, आपको जस्ट 3 चीजें लिख लेनी है। कौन कौन सी, एक सीपी, एक एसपी और एक एमपी, यानी मार्केट प्राइस। लिख लिया आपने, क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरे दोस्त। डिस्काउंट की बात हो रही है तो डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा सर, डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो गया सर, 4 हो गया, माइनस का निशान लगाया तो 4 में सीधा 1 घटा दोगे, कितना आ जाएगा, 3 जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझना चाहो तो इस तरीके से समझ सकते हो कि एमपी जो है आपका 10 है और एमपी जो है आपका 4 है, और जो ऊपर वाला है वो डिस्काउंट है। तो एमपी 4 की जगह 4 लिख लिया आपने, डिस्काउंट 1 है तो 4 में से आपने 1 घटाया, 3 जो है आपका सेलिंग प्राइस आ गया। तो इस तरीके से समझना चाहो चीजों को तो इस तरीके से भी समझ सकते हो। ठीक है, चलिए अब क्या करने का है सर,
अब कहता है कि 30% लाभ कमाना चाहता है, 30% लाभ कमाना चाहता है, यानी 10 रुपए की चीज वो कितने में बेचना चाहता है सर, 3 रुपए में जो है फायदे में बेचना चाहता है, 3 रुपए के फायदे में बेचना चाह रहा है, यानी 13 रुपए में बेचना चाह रहा है। ठीक है, सॉल्व कर लोगे इसे, तो सॉल्व कर लोगे, आप देख रहे हो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 3 है और 13 है, यानी हमें क्या करना होगा सर, हमें जो है सेलिंग प्राइस को इक्वल करना होगा। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे सर, यहाँ पे हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 तिया 39, 13 तिया 39, दोनों 39 हो गए, खत्म हो गई टेंशन। यहाँ इसे 13 से मल्टीप्लाई किए तो इस वाले भाई को भी 13 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए तो इस वाले भाई को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या करने का है सर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनकी, 10 तिया 30 हो गया, 13 तिया 39 हो गया और 13 चौके 52 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वो कहता है कि उसका लाभ जो है 90 रहा हो, लाभ जो है कितना रहा हो, 90 रुपए रहा हो। आप देख रहे हो आपका लाभ कितना रहा कि आपने रेशो के हिसाब से 30 रुपए की चीज 39 रुपए में बेच दी, 30 रुपए की चीज 39 रुपए में बेच दी, इसका मतलब आपका जो लाभ रहा वो 9 रुपए रहा। ठीक है, जबकि वो वाले भाई साहब कहते हैं कि लाभ जो है 90 रुपए रहा, यहाँ 9 रुपए रहा, वहां 90 रुपए रहा। आपको क्या करना होता है सर, दोनों को बराबर रख देना है, दोनों को बराबर रख दिया, यानी 9 के बराबर आपने 90 को रख दिया। कितना गुना हो गया सर, 9 धाम 90 होते हैं, ये 10 गुना हो गया। आपसे कहता है कि छूट की राशि बताओ। अब छूट कैसे निकाले जाए, तो आपको पता है कि अंकित मूल्य में से यदि हम सेलिंग प्राइस को घटा देते हैं तो हमारी छूट आ जाती है, तो डिस्काउंट आ जाता है। अंकित मूल्य आपका 52 है और जो सेलिंग प्राइस है वो 39 है, तो कितने रुपए की छूट दी गई, तो ये छूट दी गई है हमें 13 रुपए की, जो है हमें छूट दे दी। ठीक है, यानी 52 रुपए की कोई चीज उस पैकेट पे पड़ी हुई थी और बेची थी कितने में, 39 रुपए में हमने उसे बेच दिया, तो कितने रुपए की छूट मिल गई, 13 रुपए की छूट मिल गई। तो यहाँ पे ये 10 गुना है, तो इसको भी क्या करोगे आप, इसको भी 10 गुना कर दोगे, तो 13 धाम कितना हो जाएगा, 130 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ रहा है कि छूट की राशि कितनी है, छूट की राशि 130 रुपए, छूट की राशि 130 रुपए। तो इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये उस सेकंड मेथड से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको अमाउंट चाहिए होगी, अमाउंट चाहिए होगी, तो आपका क्वेश्चन उस वाले मेथड से नहीं होगा। ठीक है, याद रखोगे। तो जब भी सेलिंग प्राइस से कोई रिलेटेड कनेक्शन होगा तो वो उस टाइप से उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। जब भी सीपी और एमपी की बात कर रहा होगा, सीपी और एमपी से रिलेटेड कोई बात कर रहा होगा, उस वाले मेथड से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये तरीका आपको आ गया, ये क्वेश्चन करना आ गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे। इसी प्रकार के क्वेश्चन घुमा घुमा के आपसे पूछे, कभी कुछ निकालने को दे देगा, कभी कुछ निकालने को देगा। कर लोगे, अब कर लोगे, तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। कह रहे एक व्यक्ति अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने पर उसे 20% का लाभ प्राप्त हो सके। यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको, 1400 रुपए दे रखा है, तो अंकित मूल्य आपको बताना है, यानी क्या निकालना है आपको, मार्क प्राइस निकालना है। इस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, लेकिन आपको डटे रहना है किस पे, फर्स्ट मेथड पे। ठीक है, फर्स्ट मेथड पे डटे रहोगे, हर एक डिस्काउंट का क्वेश्चन लग जाएगा आपसे, और मैं लगा के दिखा भी रहा हूं आपको, तो कोई दिक्कत मतलब सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए दोस्त, आपको क्या कहता है कि 12.5% की छूट दी जाती है, 12.5% की छूट दी जा रही है, यानी 12 सही 1/2% की छूट दी जा रही है। तो 12.5% को आप क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शन में 1/8 लिख सकते हो। छूट दी जा रही है यानी डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इसकी जगह पे आप यहाँ पे माइनस लगा लोगे। याद रहे कि आपको सीधा घटा के लिख देना है। कह रहा है 20% का लाभ प्राप्त हो सके, 20% का लाभ प्राप्त हो सके, यानी 20% आपने यहाँ लिखा। 20% को मेरे दोस्त आप क्या लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो। लाभ प्राप्त की बात कर रहा है तो लाभ के लिए आपने प्लस लगा लिया। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करते थे सर, एक तरफ हम सीपी लिखते थे, एक तरफ हम एसपी लिखते थे, और एक तरफ हम एमपी लिख लेते थे, कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को। चलिए अब वैल्यू रखना हम स्टार्ट करेंगे। तो आपने देखा कि ये डिस्काउंट की बात हो रही है, डिस्काउंट में नीचे वाला क्या होता है सर, नीचे वाला हमेशा मार्क प्राइस होता है। तो 8 जो है आपने यहाँ पे लिख लिया। हमें घटाना है तो 8 में से 1 घटा दोगे तो 8 में से 1 जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 क्या आएगा, 7 आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं।
यहाँ पे आपका जो लाभ है वो कितना है, 20% का लाभ है, यानी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई दोस्त, 1/5 हो गई। लाभ मिलता है किस पे सर, कॉस्ट प्राइस में मिलता है, तो 5 तो आपका कॉस्ट प्राइस के नीचे आ जाएगा, और 5 में आपने 1 जोड़ दिया, जुड़ेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाभ हो रहा है, यदि हानि हो रही होती तो घटा देते, तो 5 में आपने 1 जोड़ा, 6 आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपने देखा सेलिंग प्राइस 7 भी है और 6 भी है, तो आपको क्या करना है सर, हमें इसको इक्वल कर लेना है। इक्वल कैसे होंगे, ये 6 नीचे है, इसकी गुणा ऊपर कर दो, यहाँ पे 7 ऊपर है, 7 की गुणा नीचे भी कर दो, 7 6 42, 7 6 7 42, यानी 42 आपका आ गया। यहाँ 6 से गुणा की है दोस्तों, इस वाले भाई को भी 6 से गुणा करोगे, यहाँ आपने 7 से गुणा किया तो इस वाले भाई को भी 7 से गुणा कर दोगे, गुणा कर दिया आपने, क्वेश्चन खत्म हो गया। जैसा कि आप जानते हैं 7 पंजे 35 हो गया, यानी 5 सत्ते 35 होता है, 6 सत्ते 42 होता है, और 8 छिंग 48 होता है। ठीक है, हमसे निकालने को क्या क्या रहा है और दे क्या रखा है हमें, तो हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1400 रुपए का हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है। लेकिन क्रय मूल्य है कितना सर, क्रय मूल्य रेशो के हिसाब से 35 है, वो कह रहा है 1400, हम कह रहे हैं 35 है, दोनों को बराबर रख दो, दोनों को बराबर रख दे, तो ये इससे कितना गुना आ जाएगा दोस्त, तो ये इससे आ जाएगा दोस्त 40 गुना, ये 40 गुना आ जाएगा। कैसे लाओगे 40 गुना, जो भी नीचे होगा उसे ऊपर लिखोगे, जो ऊपर दे रखा हो उससे भाग दे दोगे, तो भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। हमसे कहता है कि क्या निकालना है, हमें निकालना है दोस्त अंकित मूल्य, यानी मार्क प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस का रेशियो है कितना आपका, 48 है, तो इसको भी क्या करोगे दोस्त, इसको भी 40 से गुणा कर दोगे, गुणा कर लो, 4 अट्ठे 32 हो गया, 2 बचा, 3 हासिल 3 बच गया आपका, 4 चौक 16 और 3 19, 1920 रुपए जो है आपका मार्क प्राइस आ गया। मार्क प्राइस 1920, ऑप्शन डी सही हो गया। कोई नहीं रोक सकता आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने से, यदि आपको ये तरीका पसंद आ गया, ये तरीका आपके दिमाग में बैठ गया है, तो कोई नहीं रोक सकता। डिस्काउंट का कैसा भी कितना भी भयंकर क्वेश्चन आ जाएगा, आप लगा के आ पाओगे, ये तो टुच्चे क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, टुच्चे क्यों है, क्योंकि आपको तरीका पता है, अदरवाइज आपके लिए टफ होंगे। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है दोस्त, आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए कतई हलवा हो जाएंगे। तो आप जो है देखते ही इसमें मन में कैलकुलेट कर लोगे चीजों को कि ऐसे ऐसे जो है इसको हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आपने देखा इसमें क्वेश्चन में क्या हुआ है, क्वेश्चन में दो ही चीजें यूज हुई है, एक तो सीपी यूज हुआ है, एक मार्क प्राइस हुआ है। यानी सीपी आपको दे रखा था, मार्क प्राइस आपने निकाल लिया, तो इस क्वेश्चन को आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए मैं करके दिखा देता हूं आपको। तो सेकंड मेथड में क्या होता है दोस्त, सेकंड मेथड ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस लंबा चैप्टर होता है। तो सेकंड मेथड में हम एक तरफ सीपी लिखते हैं और एक तरफ क्या लिखते हैं दोस्त, एमपी लिखते हैं। सीपी में क्या करना होता है सर, सीपी में हम 100% में से क्या घटा देते हैं, 100% में से हम डिस्काउंट परसेंट घटा देते हैं। वहीं एमपी में क्या करते हैं दोस्त, एमपी में हम 100% में जो है प्रॉफिट परसेंट जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, डिस्काउंट आपको दे कितना रखा सर, डिस्काउंट हमें 12.5 दे रखा है, 12.5 दे रखा है, तो आप जो है यहां पे 100% माइनस 12.5% आप ऐसे लिखोगे क्या, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी पॉइंट में दे रखा हो, जब भी फ्रैक्शन में दे रखा होगा, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है। तो कैसे लिखना होता है सर, 100% को हम सीधा 1 लिखेंगे, और 12.5% की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/8 होती है। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 12.5% की जो वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू, वो कितनी होती है दोस्त, 1/8 होती है। तो 12.5% को हम 1/8 लिख सकते हैं। वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी हमने, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े हम, तो आपको प्रॉफिट परसेंट की बात कह रखी है, प्रॉफिट परसेंट है आपका कितना सर, 20% है। तो 100 को तो आप 1 लिखोगे, प्लस का निशान लगाओगे, 20% को आप क्या लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो। 1/5 जो है आपने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे एलसीएम नहीं लोगे, आपको क्या करना है दोस्त, सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, तिरछी 8 एकम 8 हो गया, 8 में से ऊपर वाला 1 घटा दोगे, 7 आ जाएगा, 7/8 आपने यहाँ पे लिख दिया। चलिए आगे बढ़े हम, तो आपने देखा 5 एकम 5 हो गया, 5 में आपने 1 जोड़ा, 6/5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, कर लोगे। चलिए, तो 8 और 5 का एलसीएम लोगे, 40 आ जाएगा, यानी 40 जो है आपका एलसीएम आ गया। 8 का पहाड़ा पड़ोगे, 40 आ जाए, तो 8 पंजे 40 होते, 5 बार में आया, 5 सत्ते 35 हो गया। ठीक है, अनुपात का निशान लगाया, 5 अट्ठे 40 होता है, यानी 8 बार में आया, तो 8 छिंग 48 आ गया। यानी आपके पास सीपी और एमपी का जो रेशियो आ गया दोस्त, वो कितना आ गया, सीपी और एमपी का जो रेशियो आ गया वो 35:48 आ गया, 35:48
48 आ गया। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको दे क्या रखा है क्वेश्चन में, आपको सीपी दे रखा है 1400 रुपए का, 1400 रुपए का आपको सीपी दे रखा है, तो इसके 3500 के बराबर आप 1400 को रख लोगे। सेम वैसा ही रेशियो आया, आप देख रहे हो 35 और 48 यहाँ भी है और 35 और 48 यहाँ भी है, सेम वैसा ही रेशियो आया। तो ये इससे कितना गुना हो गया सर, ये इससे 40 गुना हो गया। ये हमें निकालना है अंकित मूल्य, तो इसको भी 40 गुना कर दोगे, तो 4 अट्ठे 32, 3 बचा, 4 चौक 16 और 3 19, तो 1920 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे तो कर ही सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको इन क्वेश्चन को करने से। आप चलिए क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ देना। चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 76। चलिए 76 क्वेश्चन करते हैं हम। कह रहे एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 30% लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। इस बात को, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, कहीं भी आप जो है लिख लेना इस क्वेश्चन को। कह रहा है वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अच्छों को समझ नहीं आता बच्चे को, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन इतने आराम से समझा दूंगा कि आप भी सोचोगे इतने आराम से इस क्वेश्चन को कर भी सकते थे क्या। तो चलिए करते हैं। तो दोस्त वही चीज, वही फंडे अपने कि क्या फंडा है सर, 10% की छूट दे रहा है, यानी डिस्काउंट कितना दे रहा है दोस्त, डिस्काउंट दे रहा है ये 10% का। तो 10% को आप क्या लिख सकते हो सर, 1/10 लिख सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको इसे लिखने से। चलिए डिस्काउंट दिया है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। कह रहा है 30% का लाभ कमाता है, 30% का लाभ कमा रहा है। 30% को आप क्या लिख सकते हो दोस्त सर, 3/10 लिख सकते हैं। लाभ कमा रहा है तो लाभ कमाने के लिए आप क्या करोगे, इसकी जगह अब आप यहाँ पीछे प्लस लगा दो, ठीक है, लाभ हो रहा है तो प्लस लगा दो। याद रखने के लिए ये चीजें कि आपको क्वेश्चन दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है, एक बार में ही आप मुक्त हो जाएं इससे। चलिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते, जब भी डिस्काउंट के क्वेश्चन आएंगे तो हम सर 3 चीजें लिखते थे। कौन कौन सी सर, सीपी, एसपी और एमपी। सीपी, एसपी और एमपी आपने मेरे दोस्त यहाँ पे लिख दिया। सर डिस्काउंट की बात हो रही है, डिस्काउंट यानी 10 रुपए की चीज इसने कितने में बेच दी, 10 रुपए की चीज जो है 1 रुपए के डिस्काउंट पे बेच दी। तो 10 तो आपका एमपी के नीचे आ जाता था और माइनस करना है रेशियो को, 10 में से आपने माइनस कर दिया 1, तो कितना आ गया, सेलिंग प्राइस 9 आ गया। यही करते आए हम, वही चीज हम कर रहे हैं यहाँ पे। प्रॉफिट हो रहा है यानी 10 रुपए की चीज पे 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में बेची होगी, तो 10 में 3 जोड़ा हमने, 13 जो है हमारा आ गया। यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको 9 दे रखा है, यहाँ पे 13 दे रखा है। आपका काम क्या है सर, हमारा काम है इनको इक्वल करना। इक्वल कैसे होंगे, यहाँ 13 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, हो गई इक्वल। यहाँ 13 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 13 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई किया इस लाइन को भी तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 10 निम 90 हो गया मेरे भाई, और 13 निम में 117 होते हैं, और 13 धाम 130 होते हैं। यहाँ आपका आ, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक यदि क्लियर है तो सब कुछ अच्छा चल रहा है आपका। चलिए हमें कहता है कि उस वस्तु का, यानी ये व्यक्ति किसी वस्तु को 1170 में बेचकर, यानी सेलिंग प्राइस आपको कितना दे रखा है, इस बार सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। सेलिंग प्राइस आपको दे कितना रखा है, 1170 दे रखा है, जबकि सेलिंग प्राइस आया कितना है आपका दोस्त, 117 आया। तो 117 को आप किसके बराबर रख दोगे, 1170 के बराबर आपने रख दिया। ये इससे कितना गुना हो गया सर, ये सीधा सीधा 10 गुना हो गया। 10 की गुना कर देंगे तो 1170 ही आएगा। क्लियर। हमसे कहता है कि यदि वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो भैया सबसे उसके लिए आपको क्या करना होता था सर, छूट पता करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली आपको यहां 10 गुना किया तो इसको भी 10 गुना कर दोगे, कितना आ जाएगा सर 900 आ जाएगा। इसको भी 10 गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1300 आ जाएगा। ठीक है, यदि कोई छूट ना दे तो इसका मतलब ये हुआ जो आपका सेलिंग प्राइस है वो गायब हो जाए, तो सेलिंग प्राइस है वो आपका गायब हो जाए, इसका मतलब कि छूट दी ही ना जाए। यानी 1300 रुपए की चीज उसने 1170 रुपए में बेच दी, 1300 रुपए की चीज उसने 1170 रुपए में बेच दी, तो भैया डिस्काउंट दिया होगा। तो वो कह रहा है वो डिस्काउंट ना दो, वो डिस्काउंट जो है आप दो ही मत। तो डिस्काउंट ना दो तो उसके लिए आपकी 900 रुपए की कोई चीज बनी होगी, उसका क्या हुआ, मार्केट प्राइस कितना रखा आपने, 1300 रुपए रखा। कोई चीज जो आपकी 900 रुपए की बनी होगी उसका मार्केट प्राइस जो है आपने अंकित मूल्य 1300 रुपए रखा। यानी आपको बताना है कि यदि कोई छूट ना दी जाती तो उसका लाभ कितना होता। तो 900 रुपए की चीज 1300 में बेचता तो 400 रुपए का लाभ हो रहा होता, लेकिन हमें परसेंट में बताना है तो
400 आपका ऐसे आ गया, 900 आपका नीचे आ जाएगा और गुणा में क्या लगा दोगे, गुणा में 100% लगा दोगे। तो सीधा आपका जो आंसर आएगा 44 सही 4/9% जो है आपका आंसर आ जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो 44 सही 4/9% जो है आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से करना चाहो इस तरीके से भी कर सकते हो। और इसी क्वेश्चन को मैं अब आपको सेकंड मेथड से भी लगा के दिखाऊंगा। सेकंड मेथड से लगाओगे चुटकियों में हो जाएगा। चलिए यहां तक क्लियर है? यदि यहां तक क्लियर है मतलब इसने यही कहा कि यदि वो जो आपका डिस्काउंट था यानी सेलिंग प्राइस था वो गायब कर दो, सीधा 900 रुपए की चीज जो आपने 1300 रुपए में बेची तो 400 रुपए का सीधा सीधा आपको यहाँ पे फायदा हो रहा है। और परसेंट में निकालना था तो 44 से ही 4/9% आ गया। चलिए इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है आपका दोस्त, तो सेकंड मेथड कहता है कि एक तरफ हम यहाँ पे लिखते हैं सीपी और एक तरफ हम यहाँ पे लिखते हैं एमपी, यानी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस में क्या लिखते हैं सर, 100% में से हम क्या घटा देते हैं, डिस्काउंट परसेंट घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या करते हैं सर, यहाँ पे 100% में हम प्रॉफिट परसेंट को जोड़ देते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट जो है आपने यहाँ पे जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आपने देखा क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट दे कितना रखा था सर, डिस्काउंट जो है हमें 10% का डिस्काउंट दिया था, तो 100 में से आपने 10 घटा दे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर कहता है प्रॉफिट कितना हुआ सर, 30% प्रॉफिट हुआ, तो 100 में आपने 30 जोड़ दिया, कितना आ गया, 130 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। आपने देखा 90 रुपए की चीज 130 रुपए में बेच दी, कितने का फायदा हुआ सर, 40 रुपए का फायदा हुआ। और ये वाली जो भी लेफ्ट हैंड साइड में चीज होगी वो नीचे आ जाएगी, तो गुणा कर देनी है 100% से। जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 44 सही 4/9% आपका आंसर आ जाएगा। यहां से भी वही आंसर आया और यहां से भी आपका वही आंसर आया। तो ये सब कहानी ना पेड़ते हुए आपने सीधा ही इस क्वेश्चन को यहां इस तरीके से कर दिया। या यदि कोई डिस्काउंट नहीं देता, यानी 90 रुपए की कोई चीज बनी और उस पैकेट पे आपने 130 रुपए लिख दिया, 90 रुपए की कोई चीज बनी उस पैकेट पे आपने 130 रुपए लिख दिया, तो डिस्काउंट तो आपका गायब हो गया। तो वही पूछा है आपसे कि 90 रुपए की चीज यदि 130 रुपए में सीधा सीधा बेच दो, यानी कोई डिस्काउंट ना दो, तो कितने रुपए का फायदा होगा। तो 90 रुपए की चीज हमने 130 में बेची, 40 रुपए का हमें फायदा हो गया। फायदा किस पे हुआ सर, कॉस्ट प्राइस पे, वो 90 नीचे गुणा में 100 हो गया, खत्म। क्लियर है? चलिए तो इतने आराम से जो है इस क्वेश्चन को आप लगा पाएंगे, तो डरना नहीं है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपसे कह रखा होगा यदि वह कोई छूट ना दे तो, यदि वह कोई छूट ना दे तो आपने क्या करना है, इस मेथड से चले जाना, पता लग जाएगा 2 सेकंड में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपए है, कह रहा दुकानदार 10% की छूट देता है और फिर भी 8% लाभ कमाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती, यदि कोई छूट नहीं दी जाती, इस बात को ध्यान रखना, यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना। तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से सॉल्व कर देता हूं, फर्स्ट मेथड से आप खुद सॉल्व करके देख लेना। तो सेकंड मेथड में हम क्या करते थे सर, यहाँ पे सीपी लिखते थे और एक तरफ हम लिखते थे एमपी। जब भी कोई छूट ना देने की बात करेगा आप यूं ही चुटकियों में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब तो यहाँ पे क्या होता है सर, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है। एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये सब टाइम वेस्ट है। यहाँ पे आपको लिखना है, जब रजिस्टर में लिखोगे तो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी वो चीज कि यहाँ पे क्या होता है सर, डिस्काउंट परसेंट में सीधा सीधा जो है घटा देते हैं। यहाँ पे क्या होता है दोस्त सर, 100% में जो है हम प्रॉफिट परसेंट को जोड़ देते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बार बार लिख के दिखा रहा हूं। चलिए डिस्काउंट परसेंट की बात करें तो छूट है कितनी सर, 10% की छूट है। तो हमें क्या करना है दोस्त, हमें तो 100 में से 10 को घटा दोगे, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे कहता है कि 8% का लाभ होता है, तो 100 में जो है आपको 8 जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपसे कहता है यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत कितना था। यानी इसका मतलब ये हुआ यदि कोई चीज 90 रुपए की बनी है और उसे 108 रुपए जो है उस पर लिख दिया पैकेट पे, तो सीधा सीधा आपको बेच देनी है, वो सीधा सीधा बेच देनी है। यानी आपको डिस्काउंट देना ही नहीं है। जब डिस्काउंट नहीं देना है तो 90 की चीज 108 में बेचोगे तो कितने फायदा होगा सर, 18 का फायदा हो जाएगा। और फायदा होगा किस पे सर, कॉस्ट प्राइस पे हो जाएगा। 90 नीचे लिखोगे, गुणा में 100 लगा दोगे। ठीक है, सॉल्व कर लो, 0 से 0 खल्लास, 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी 20% जो है आपका आ जाएगा। 20% जो है प्रॉफिट परसेंट जो है कितना आ गया दोस्त,
20% आ गया, यानी ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो गया। तो कितने का लाभ होगा दोस्त, सीधा सीधा 20% का लाभ हो जाएगा। कर लोगे अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कोई छूट ना दे तो भैया ये लो, कोई छूट ना दे तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। क्वेश्चन नंबर 78 ना करके हम इससे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 को। ये 78 हम जो है लास्ट में करेंगे, 79 की बात कर लेते हैं। हम ये क्यों करा रहे हैं, वो क्यों छोड़ रहे हैं, वो अभी आपको पता लग जाएगा। कह रहे एक दुकानदार 200 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे ताकि 25% का एक बट्टा देने के बाद उसे 35% का लाभ प्राप्त। यानी इस क्वेश्चन में सेम वैसा ही क्वेश्चन है, डिस्काउंट परसेंट दे रखा है आपको, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा है अंकित मूल्य, तो कर लोगे। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में दोस्त। तो वही चीज आपकी लिखनी है। सर कितना डिस्काउंट दे रहा है हमें, 25% का डिस्काउंट दे रहा है, 25% की छूट दे रहा है। 25% को आप क्या लिख सकते हो सर, 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। डिस्काउंट दे रहे हैं तो इस डिस्काउंट के लिए हम माइनस लगा लेंगे यहाँ पे। चलिए कह रहा है 35% का लाभ प्राप्त हो, 35% का लाभ प्राप्त हो रहा है तो 35% आपने लिखा। 35% को आप क्या लिख सकते हो सर, 5 से काट देंगे हम, 5 7 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 0 का 0 आ गया। कैसे आया 7/20, दोबारा देख लो। 35 था आपका, परसेंट का नीचे 100 लगा दिया आपने, 5 से उड़ा दो, 5 7 35, 5 दूनी 10, कितना आ गया 7/20 आ गया। तो आपने यहाँ पे लिख दिया। 7/20 है क्या सर, ये प्रॉफिट है। हाँ प्रॉफिट है आपका, तो प्रॉफिट जो है आपने प्लस लगा लिया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते थे हम क्या करते थे सर, हम जस्ट सिंपली क्या लिख लेते हैं सर, सीपी लिख लिया हमने यहाँ पे, एसपी लिख लिया हमने यहाँ पे, और हमने क्या लिख लिया मेरे भाई, एमपी लिख लिया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैं करा रहा हूं, मैं आपको कंप्लीट चैप्टर करा रहा हूं, और चैप्टर में सारे ही क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब करना ना करना आपके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो है इसी से बनते हैं। ठीक है, वो बेसिक क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते, ये डिस्काउंट में जो है ऐसे भयंकर भयंकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भयंकर आपके लिए अब है नहीं, क्योंकि आपको तरीका पता है, ये रामबाण है। आप किसी भी क्वेश्चन, डिस्काउंट का क्वेश्चन होगा आप लगा देना, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा आपका। चलिए, ये डिस्काउंट की बात हो रही है दोस्त। 4 रुपए की चीज जो है 1 रुपए के डिस्काउंट में बेच दी, यानी 4 रुपए की चीज रही होगी, 1 रुपए के डिस्काउंट में बेची, माइनस कर देते हैं हम, तो 4 में से 1 घटा दिया हमने, 3 आ गया। हमसे कहता है 35% का लाभ होता है। लाभ होता किस पे सर, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस की जगह आपने 20 लिख लिया, 20 में आपने 7 जोड़ देना है, तो 20 और 7 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट कर लो इसे। सर यहाँ पे सेलिंग प्राइस 3 है, यहाँ पे 27 है, तो क्या हम यहाँ 3 से यहाँ 27 से गुणा करेंगे, मत करना, लंबा हो जाएगा। आपको एक शॉर्ट तरीका पता है, हमें जो है इस 3 को 27 बनाना है। तो 3 27 जो है, 3 जो है 27 कैसे बन जाएगा, यदि हम इसकी 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 या 27, 27 तो आपका ये है, हो गए बराबर। तो यहाँ 9 से गुणा किए है तो यहाँ 9 से गुणा कर दोगे। सर हमने यहाँ किसी से गुणा नहीं किया, तो इसको भी किसी से भी गुणा नहीं करोगे, कैलकुलेट कर लोगे। जब मल्टीप्लाई करोगे दोस्त कितना आ जाएगा, ये आपका 20 आ जाएगा, और ये आपका 27 आ जाएगा, और ये आपका 9 चौक 36 आ जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। हमसे कहता है जो क्रय मूल्य है वो 200 रुपए है, हम कह रहे हैं क्रय मूल्य जो है हमारा रेशो के हिसाब से 20 है, वो कह रहे हैं 200, हम कह रहे हैं 20 है, दोनों को बराबर रख दोगे। कितना गुना हो गया सर, ये 10 गुना हो गया। ये 10 गुना हो गया दोस्त। आपको निकालने को क्या कहता है, आपसे निकालने को कह रहा है कि कितना मूल्य अंकित करना है, यानी अंकित मूल्य आपको निकालना है। अंकित मूल्य ये होता है, इसको भी क्या करोगे आप, इसको 10 से गुणा किया है तो ये भी 10 से गुणा हो जाएगा, 3 36 की 10 से गुणा करोगे 360 आ जाएगा। तो आपका अंकित मूल्य कितना आ गया, 360 आ गया। कोई दिक्कत नहीं हुई, कर लिया आराम से। तो इसी प्रकार से आपको जाना है, और क्वेश्चन जो है आपका आराम से हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप सेकंड मेथड से भी ट्राई करना। सेकंड मेथड जो था आपका सीपी और एमपी वाला, क्योंकि यहाँ यूज क्या हुआ सर, यहाँ पे सीपी और एमपी ही यूज हुए हैं, सेलिंग प्राइस की बात नहीं हो रही है, तो हम उसको सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्राई करना खुद से, ठीक है, खुद से जितना ट्राई करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं उस पिछले वाले क्वेश्चन पे। वो पिछला वाला जो क्वेश्चन था हमारा थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। क्या है डिफरेंट, जब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए एग्जाम में आपसे तो कैसे करोगे। कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 1170 रुपए में बेच देता है। ठीक है भैया, बेच दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया हमें। कह रहा था 30% का लाभ कमाता है यदि वह केवल 5% की ही छूट देता। यदि वह केवल 5% की ही छूट देता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा।
तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। पहले छूट इसने दी कितनी थी, तो जो पहले छूट है वो 10% की दी, तो कह रहे यदि 10% छूट ना देके वो सीधी छूट देता है 5% की, तो कितना लाभ होता। तो कैसे करना है, जस्ट वही हमारा रामबाण तरीका, कर लोगे आराम से। चलिए करते हैं। तो दोस्त आपने क्या लिखना है, सर हमें डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, डिस्काउंट परसेंट है कितना, सर 10% भी है और 5% भी। हम कौन सा वाला लिखेंगे, तो हम पहले लिखेंगे ऊपर वाला। ऊपर वाला कितना है, 10% है, कोई दिक्कत नहीं। 10% को आप क्या लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो, माइनस लगा दो क्योंकि डिस्काउंट की बात हो। कहता है कि 30% लाभ कमाता है, 30% लाभ कमा रहा है, तो 30% आपने यहाँ पे लिखा। 30% को आप क्या लिख सकते हो, सर 3/10 लिख सकते हैं। तो 3/10 प्रॉफिट की बात हो रही है, तो बीच में प्लस लगा लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं हुई। सर इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, सर इस वाले क्वेश्चन में हम वही CP SP MP लिख लेते थे। CP SP और MP आपने यहाँ पे मेरे दोस्त लिख लिया, ठीक है। डिस्काउंट की बात हो रही है, डिस्काउंट में डिस्काउंट दिया किस पे जाता है, सर डिस्काउंट जो है हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। यानी नीचे वाला आपका 10 जो हो गया वो अंकित मूल्य हो गया, और 10 में से 1 घटाओगे, सीधा घटा देना, 9 आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है डिस्काउंट जो है हमेशा अंकित मूल्य पे दिया था, और डिस्काउंट की जहां भी बात हो रही हो वहां पे दो ही चीजें हिस्सा लेती हैं। कौन सी, एक तो अंकित मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत नहीं। चलिए कह रहा है 30% का लाभ कमाता है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 हो गई। लाभ किस पे कमाया जाता है, सर लाभ जो है हमेशा क्रय मूल्य पे कमाया जाता है। 10 में आपने 3 जोड़ दिया तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 13 हो गया। ये स्टार्टिंग में समझाया था मैंने कि जब भी प्रॉफिट की बात हो रही है दो ही चीजें हिस्सा लेगी, कौन सी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। पहली क्लास में समझा दिया था मैंने ये बात। चलिए वही चीजें जो है काम आ रही हैं आपके यहाँ पे भी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपने देखा दो सेलिंग प्राइस आपको 9 दे रखा है और 13 दे रखा है। आपका काम क्या है, सर हमारा काम जो है इनको इक्वल करना है। तो इक्वल कर लेते हैं, सर यहाँ पे 13 से गुणा कर देते हैं और यहाँ आप 9 से गुणा कर दो, इक्वल हो गया। 13 निम्न 117 होते हैं, और यहाँ पे 13 से गुणा कर दोगे, यहाँ 9 से किया तो यहाँ भी 9 से गुणा कर दोगे। गुणा कर दिया आपने, सॉल्व कर लेंगे दोस्त। 10 निम्न 90 हो गया, 13 निम्मा 117 हो गया, और 13 धाम 130 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर ये तो सब हम करते आए हैं, वही चीज है, कुछ नया नहीं, बिल्कुल नया नहीं है। चलिए कह रहा है 1170 रुपए में बेच देता है, 1170 रुपए में वो बेच देता है उस चीज को। यहाँ पे कितने में बेच रहा है, सर यहाँ पे जो है 170 रुपए में बेच रहा है, वहां कितने में बेच रहा है, वहां जो है 1170 रुपए में बेच रहा है। क्या करना है, सर दोनों को इक्वल रख देंगे। तो इक्वल रख दिया आपने, कितना गुना हो गया, 10 गुना हो गया सर, ठीक है 10 गुना हो जाएगा। जब ये 10 गुना हो गया तो इसको भी 10 गुना कर लो, तो ये कितना आ जाएगा सर, 1300 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा 1300, कोई दो राय नहीं है इसमें। इसको भी 10 से गुना कर दो, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 निम्न 90 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, चुटकियों में कर दोगे आप, ठीक है। इसीलिए दोनों मेथड सीखना जरूरी है। इसको हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ जगह जो है यूज होगी। चलिए यहाँ पे आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 90 है, यहाँ पे आपका मार्क प्राइस है कितना है, 1300 रुपए। कह रहा है वो छूट यदि 5% की दे रहा होता, यानी कॉस्ट प्राइस आपका कितना है दोस्त, कॉस्ट प्राइस आपका है ये 90 रुपए, सॉरी 90 नहीं, यहाँ पे 900 आएगा, 0 से गुणा करेंगे 900 आ जाएगा। 900 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस है, वहीं आपका जो मार्क प्राइस है वो कितना है, मार्क प्राइस जो है आपका 1300 रुपए है। कह रहा है जो छूट है वो 5% दी होती, यानी 1300 का आप क्या करोगे, 1300 का आपने क्या निकालना है, 1300 का आप 5% निकाल लोगे। 1300 का यदि हम 5% निकाल दें, यहां से 5% निकाल दें तो कितना आ जाएगा, तो 1300 का जो 5% होता है वो 13 पंजे 65, यानी 65 जो है आ जाता है, 65 जो है आपका आ गया। आपने क्या करना है, 1300 में से इस 65 को घटा दोगे, कितना आ जाएगा, 1235 आ जाएगा। 1235 आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। आपने डिफरेंस बता देना है कि 100 रुपए की चीज थी, 900 रुपए की कोई चीज थी, वो 1235 में बेचनी थी, आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट। तो 900 रुपए की चीज जो है 1235 में बेचोगे, कितना आ जाएगा, 9 4 13, 9 3 12 होते हैं, 335 जो है आपका यहाँ आ गया, ठीक है। बटे में क्या आएगा, बटे में 900 आ जाएगा, और गुणा में क्या आएगा, गुणा में 100% आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके ये आ जाएगा आपका 37 सही 2/9%, 37 सही 2/9% जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड से जो है क्वेश्चन लंबा हो गया। लंबा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको इंक्लूड करके दे रखी थी, क्योंकि इसने कह रखा केवल 5% की छूट दे तब कैसे होगा, ठीक है, तब जो है प्रॉफिट क्या होगा। तो इससे ना करना चाहो तो दूसरा मेथड जिंदाबाद। क्या करना होता है दूसरे मेथड में, चलिए देखते हैं। तो दोस्त आपको दूसरे मेथड में यानी सेकंड मेथड में क्या करना होता है,
सेकंड मेथड। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं जिससे नोट्स में आपको समझने में चीजें दिक्कत ना हो। तो दो चीजें होती हैं, एक तो सीपी होता है सेकंड मेथड में और एमपी होता है। सीपी में क्या होता है सर, सीपी में 100% में से हम डिस्काउंट परसेंट को घटा देते हैं। वहीं हम एमपी में क्या करते हैं सर, एमपी में 100% में हम प्रॉफिट परसेंट जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे, कह रहा है जो छूट है वो 10% है, तो 100 में से आपने 10 घटाया, कितना आ गया, 90 आ गया, सीधा घटा दो, ठीक है। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट कितना दे रखा है सर, 30% लाभ कमाता है, तो 100 में आपने 30 जोड़ा, कितना आ गया, 130 आ गया। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है, तो क्वेश्चन हो गया आपका। कहता है छूट यदि वो 5% की देता, तो आपने यहां पे क्या किया, यहां पे सर हमने 5% निकाला था एमपी का, सेम वैसे ही आपको एमपी कितना दे रखा है, 130 दे रखा है, इसका भी आप क्या कर दोगे सर, इसका भी हम 5% निकाल देंगे। तो 130 का जो है आप 5% निकालोगे, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 6.5। कितना आ जाएगा दोस्त, 6.5। 13 पंजे 65 होते हैं, ठीक है, 65 से हो गया, 100 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो 6.5 आ गया, तो 130 में से 6.5 को घटा दोगे, 130 में से 6.5 आपने घटाया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 123.50, 123.50 आपका आ गया। यानी यदि कोई चीज 90 रुपए की बन रही थी और उसने बेच कितने में दी, 123 रुपए 50 पैसे में बेच दी, तो कितने का फायदा हो गया सर, हमें फायदा हो रहा है सीधा सीधा, कितने रुपए का फायदा हो गया, ये आ जाएगा आपका, यहां से 10 बच गया, यानी 33.50 आ गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं, और नीचे क्या आएगा सर, नीचे आ जाएगा 90 और गुणा में 100%, ठीक है। जब इसे आप इसकी काटा पीटी करोगे तो वही आंसर आने वाला है। कितना आंसर था हमारा लास्ट, ये था आपका 37 सही 2/9%, 37 सही 2/9% जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को इतने आराम से कर पाएंगे। उम्मीद है आपको क्लियर होगा, ठीक है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत कुछ बचा हुआ है, बहुत कुछ करना है अभी हमें, ठीक है। तरह तरह के क्वेश्चन जो है अभी आपके रह गए हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है, इस क्वेश्चन को भी आपको करना आ गया। यदि इस क्वेश्चन को करना आ गया तो आपको डिस्काउंट में अब बहुत कुछ आ गया, ठीक है। अब तक की जो हमने पढ़ा है आपको डिस्काउंट बहुत कुछ करना आ गया, ठीक है। इसी में से आपको क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाएंगे आपसे और आपको सॉल्व कर देने। मेथड आपको पता है, ये ना सही तो ये वाला सही, ठीक है। क्वेश्चन आपका हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि कोई दिक्कत नहीं आएगी तो आपका चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, डिस्काउंट से जो आपका डर है वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो उम्मीद है आप जो है रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, आपको बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। जो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम बेस्ड ही आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। यही पूछा जाता है आपसे, ये जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, एसएससी द्वारा पूछा गया था, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो हलवे वाले क्वेश्चन का जमाना जो है जा चुका है, आप अब तक देख भी चुके हो। आपका एग्जाम अब तक क्लियर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप जो है उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं हो, आप वो पढ़ के जाते ही नहीं हो। पढ़ोगे यदि ये तो आपका आराम से एग्जाम क्लियर होगा, कोई नहीं रोक सकता आपको। इस टाइप के क्वेश्चन करके जाओगे, यही इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो कोई नहीं रोक सकता आपको फिर एग्जाम क्लियर करने से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो परीक्षा लाइव जो है जाना, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहां पे आपको कंटेंट मिलता रहता है, जितनी वीडियोस आती हैं वहां आपको मिल जाती है, जितने भी आपके नोट्स बनते हैं सारे आपको वहां प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। और आप जो है वहां पे डाउट भी पूछ सकते हैं अपने, ठीक है। जितना भी पढ़ा रहे हैं आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है वहां पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, थैंक यू।